देखें अंबानी ना, मैं अगर ये कहूँ ना कि गलत नहीं होगा, पूरी दुनिया का बाप है भाई वो, अगर पैसे के लिए ऐसे बात की। और आजकल देखें जिसके पास पैसा है वही बाप है, तो अंबानी इस हिसाब से पूरी दुनिया का बाप हो। पाकिस्तान तो बच्चे हैं भाई, देखें है कि इनके पास। अंबानी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। वो चाह रहा है कि मेरे मुल्क के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी क्लासी बिजनेस हो रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो सारी मेरे मुल्क में शिफ्ट हो जाए और अपने मुल्क का वो नाम, अंबानी इज़ अ ग्रेट मैन। 1500 करोड़ ये प्री वेडिंग है, तो अब बता रहे हैं 12 जुलाई को शादी है, तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये आसमानों से पैसे ही वैसा हो जाना, मतलब इंडिया पूरे में। और अंबानी के पास इतनी उसकी नेटवर्थ है, वो 3-4 पाकिस्तान बना सकता है, जैसे उसके पास पैसा है। वो अभी हमने देखा, पहले तो हमें इतना कभी इस पर रिसर्च वगैरह नहीं की, अभी उनकी कंपनीज हमने देखी है, 200+ कंपनीज के वो CEO हैं, तो मतलब कि दबदबा हो गया दोबारा। पहले तो है ही है 3rd नंबर की इकोनॉमी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये वाकई साबित हो गया है। ये बता रहा हूँ, ये इसका दबदबा रहेगा कुछ सालों में, सालों साल रहेगा यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? यार बात की जाए मुकेश अंबानी की, उन्होंने अपने बेटे की प्री वेडिंग के ऊपर 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया। दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उन्होंने बुलाए हैं, तो अभी यानी कि उनकी शादी होने वाली है 12 जुलाई को। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी कितना पैसा लगाएगा अपने बेटे की शादी के ऊपर, खाली शादी के ऊपर? उन्होंने दुनिया को वक्त में डाल दिया, हर बंदा ये मतलब कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग भी यही जा रहा है। अब देखिए ना 1500 करोड़ प्री वेडिंग पे लगा दिया उसने। वो नाचने वाली जो रिहाना है उसको 200 करोड़ दे रहा है सिंगर को, और डांसर वगैरह को बहुत पैसा खर्च कर दिया अंबानी ने यार। मुझे लग रहा है जब ये शादी स्टार्ट होनी है जुलाई में, तो पूरा इंडिया रंग देगा यार पैसों से, जितना इसके पास पैसा है। अब ये शो करता है कि वाकई एशिया का जो रिचेस्ट मैन है वाकई अंबानी है, जिस तरह उन्होंने पैसा लगा दिया यार। 1500 करोड़ ये प्री वेडिंग है, तो अब बता रहे हैं 12 जुलाई को शादी है, तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये आसमानों से पैसे ही वैसा हो जाना, मतलब इंडिया पूरे में गलियाँ जो है रंग रही जाएंगी। बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो देखे ना कि जैसे यानी कि अंबानी ने काम करके दिखा दिया, शादी की है, पूरी दुनिया को बुलाया, इससे जो इंडिया को जो प्रमोशन मिली है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो सुनने में आ रहा है कि इंडिया 4थे नंबर पर चला गया इकोनॉमिकल वाइज। तो ये आपको लगता है कि ये अंबानी ने एक टैक्टिक खेला है कि इंडिया का जो यानी कि प्रमोशन होगी पूरी दुनिया के, तो नाम होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन आगे इंडिया में आएंगे। बेसिकली ये एक यानी कि उसके साथ साथ उन्होंने बिजनेस डील भी की इन बिजनेसमैन के साथ। देखें आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे अंबानी ने ये इंडिया में सारा कुछ हुआ है ना, तो इंडिया की वाकई इतनी एक पीस मैसेज गया कि पूरी ऑल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ऑल वर्ल्ड में एक पीस मैसेज गया अंबानी का, ये कि अगर किसी ने भी आके इंडिया आना है तो आ सकता है, इधर कोई खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे बिल गेट्स आके डोली चाय वाले के पास गए और वो एक मैसेज, और वो भी एक ऐसा मैसेज पीस का गया है कि ऑल वर्ल्ड ने वो देखा है। और उसके बाद इतनी बड़ी शादी ऑर्गेनाइज करना, और ऑल वर्ल्ड के जो मैं कहता हूँ सेलिब्रिटीज़ उस शादी में इनवाइट कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि हर एक सेलिब्रिटी के पीछे एक अलग दुनिया है पूरी, और ये सारा कुछ जो कि इंडिया में हुआ है, तो अंबानी का साफ एंड क्लियर एंड कट मैसेज है कि जिसने जो कुछ करना है वो इंडिया आके कर सकता है। तो देखिए ना, अंबानी ने मार्क ज़करबर्ग को बुलाया, बिल गेट्स को बुलाया, वो इंडिया चले गए। पाकिस्तान अभी तक वो नहीं है ना, मार्क ज़करबर्ग का अभी तक पाकिस्तान में है, इंडिया में वो चले गए हैं। तो देखिए ना, तो इससे यानी कि इंडिया को फिर जो फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का भी। हाँ जी, उनको तो जारी बात फ़ायदा होना है। वो अभी जैसे ये आपने उसका नाम फेसबुक के अंदर जो मार्क ज़करबर्ग है, हाँ जी, वो उधर चला गया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग देखेंगे कि ये इसके अंदर पैसा है, फेसबुक के अंदर पैसा है। वो जो अंबानी है वो कह रहे हैं कि मेरे मुल्क के जो लोग हैं वो गरीबी ख़त्म हो जाए ना इस मुल्क, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज जाएंगे, बिजनेस होगा, ऑनलाइन वर्किंग ट्रेडिंग इस वक्त जो चल रही है हो गई, तो इससे इंडिया की गुर्बत भी ख़त्म होगी। इस वक्त दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ममालिक है, और वो इस वक्त तरक्की की राहों पर नहीं, तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है इस वक्त इंडिया जो है। तो इसके अंदर जो टाटा इसका अंबानी साहब का बहुत अहम किरदार है कि आनंद अंबानी ने दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, फेसबुक के जो ओनर है उनको बुलाया, और उसके बाद बिल गेट्स को बुलाया। जैसे वो आए हैं, यानी कि देखिए जितने लोग आए हैं ये बिलियनर्स थे, ठीक है, इनकी नेटवर्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा थी, बट उन्होंने ज्वाइन किया अंबानी के घर की शादी को। तो इंडिया की जो है इसके अंदर जो छवि है इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर वो इम्प्रूव हुई है कि वो ज़्यादा बढ़ गई इस टाइम। भाई बिल्कुल और बढ़ गई। अब देखिए ना, उसने जितने बिल गेट्स हो गया, जो मार्क ज़करबर्ग हो, ये सारे इन्होंने इंडियन ड्रेस अपना ट्रेडिशनल रवायत कायम रखी है, तो इसका बड़ा अच्छा मैसेज आएगा मतलब कि बाहर के मुल्कों में। अब देखें ना, जो आ रहा है फॉरनर भी है, लेकिन इंडियन ड्रेस से सारे तकरीबन सारे डिज़ाइन है। मैं तो ये कहूँगा कि यार जिस बंदे ने ये एक डिज़ाइनर जरिए बाद अंबानी ने हायर किया होगा, उसकी तो लॉटरी निकल रही है करोड़ों में, तो उसके बिल बन गया होना यार। तो मैं अब यकीन करो, कहने को वर्ड नहीं है कि 1500 करोड़ कहना बड़ी बात है। अब सुनने में आ रहा है यार, लोग बड़े क्यास रहे
क्या करे हैं, पाकिस्तानी से भी किसी को बुलाया गया था, बाबर आजम को पहले बुलाया गया था, तो बाबर आजम को उसने कहा यार 10 करोड़ मिलेगा तुम्हें, उसने कहा 10 करोड़ मतलब कि पाकिस्तान 30 करोड़ हो, ये किसी ने नहीं देने। जब उसने देखा है 200 करोड़ सिंगर ले गया यार, आमिर खान उसके अलावा क्या नाम लेते हैं ये जो सलमान खान, ये शाहरुख खान, इन तीनों को उसने इकट्ठा बैठा दिया आगे। यार क्या उसका बजट होगा, क्या उसके दिन में चल रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 12 जुलाई को पता नहीं क्या होने जा रहा है भाई, अभी इतनी सेलिब्रिटी आ गई है, पता नहीं क्या क्या देखने को हमें मिलना है यार। अभी मुकेश अंबानी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके रिकॉर्ड आप देखें। अंबानी का जो सबसे बड़ा घर है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है, जिसको अक्सर शूटिंग के अंदर भी यूज़ किया गया है। अंबानी की शादी की, जो अंबानी की बेटी की शादी होगी उसके अंदर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ आएंगी, प्रेसिडेंट की बेटियाँ होंगी, बॉलर होंगे, वर्ल्ड क्लास बॉलर होंगे, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होंगे, एक्टर होंगे। जैसे लास्ट टाइम आप अंबानी की जो शादी हुई थी आप उसको देखें, उसके अंदर जो उन्होंने किया था, पाकिस्तान वो इंडिया के जो अच्छे जो एक्टर थे वो एज आ वेटर आप कह लें जो उन्होंने यूज़ किए थे। अंबानी एक बिजनेसमैन है, वो ये अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो 1500 करोड़ हो या 15,000 करोड़, एक बिजनेसमैन है अंबानी। आप देखें उसकी स्ट्रगल भी देखें तो अंबानी कैन अफोर्ड दिस। तो देखें ना, अंबानी ने जो यानी कि इंडिया के लिए ये उसने एफर्ट किया, उसके बेटे की शादी तो थी, बट इंडिया का जो उसने पूरी दुनिया के अंदर नाम तो बनाया है यार, इतना पैसा लगाया, बड़े बड़े पूरी दुनिया के बिजनेसमैन वहाँ पर मौजूद थे और देखे गए हैं, तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? इंडिया को फ़ायदा तो होगा, क्योंकि जो उसने ट्रेडिंग करता है, जो वो बिज़नेस करता है, उसके ज़रिए इंडिया की इकॉनमी बढ़नी है। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंबानी के साथ कोई रिलेशन है, इंडिया को ये बेनिफिट है कि उसके। अगर मुकेश अंबानी की बात कीजिए तो उन्होंने जो प्री वेडिंग पे मेरे ख्याल में 1200 करोड़ से अबव पैसा लगाया है। तो अगर अनंत अंबानी की जो आपने बात की आगे शादी होने वाली है, तो शादी पे तो आप देख लें पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा जीडीपी तो निकल जानी है उधर ही, क्योंकि जैसे अंबानी ने शादी पे प्री वेडिंग पे जिसने इतना पैसा लगा दिया, शादी का आप आगे इमेजिन कर लें कि शादी पे उसने कितने लगाना, और ये उसकी नेटवर्थ का 0.001% है, और अगर 1% भी लगा गया ना तो साहब लगा लें वो भी 25 से 30 करोड़ तक पड़ेगा जाके। पाकिस्तान को अंबानी जैसे बिजनेसमैन की जरूरत है जो पाकिस्तान को बचा सके इस मुश्किल से, IMF के कर्जों से सबसे बचा सके। बिल्कुल, अगर हम अंबानी पाकिस्तान में आ जाए तो चाहिए क्या, आके आते ही इतनी मुल्क से ना ये जो इतने कर्जे वगैरह पड़े हुए ना सारे खत्म हो जाने। पता है जो है मुकेश अंबानी अपने बेटे की जो शादी वाले दिन है उसके ऊपर कितना खर्च करने जा रहे हैं? यही कोई कह लो कोई 12-14 हज़ार करोड़ उसने लगा देना भाई शादी पे। ये करोड़ तो यकीन को ये मुंह से बोलना आसान है, तो वाकई यार ये होती है शादियाँ। मैं तो कहूँगा भाई, मैंने अपनी जब से होश संभाली है, अब देख रहे हो सोशल मीडिया पे, इसे कहते हैं शादी भाई, जो ये कार्ड है। ये देखिए ना कि यानी कि इंडिया की जो है इस टाइम जो इकोनॉमी है वो भी फास्ट हुई है, ग्रो हुई है। मुकेश अंबानी ने क्या ये एक टैक्टिक खेला है पूरी दुनिया के साथ कि इंडिया की जो इसमें यानी कि फ्री की उन्होंने यानी कि पैसा लगाया, लेकिन प्रमोशन जो इंडिया की हुई है, इंडिया के मुल्क की हुई है, इससे इंडिया को फायदा होगा आपको लगता है अंबानी की यानी कि शादी की वजह से? भाई बिल्कुल होगा, बड़ा अच्छा मैसेज दिया को बता रहा हूँ बाहर के मुल्कों में। और दूसरा ये कहूँगा कि अब मुकेश अंबानी ने जिस तरह ये सारा हैंडल किया, ठीक है, मतलब कि बड़ा अच्छा मैसेज आएगा बाहर के मुल्कों में। और आप देख रहे हैं कि मतलब कि जितने फाउंडर आए हैं, बिल गेट्स हो गया, इसके बाद ट्विटर का भी CEO था, फेसबुक का, मतलब कि सारा, तो हालांकि वो सारे बिलियनर है खुद, लेकिन उनको खुद इसने पैसे दिए होंगे भाई, इतना इसके पास पैसा है यार। मेरा दिमाग सो गया, मैं और नहीं कुछ कहता। नाम बनेगा, जैसे अभी हम इधर पाकिस्तान में खड़े होके इंडिया और अंबानी की बात कर रहे हैं, ये किस लिए बात कर रहे हैं? इंडिया को फ़ायदा हो रहा है ना, अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, ये इसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, इंडिया की जितनी एडवर्टाइजमेंट होगी वो सब काम। जी सर, आपका क्या? अंबानी जो है ये अपने मुल्क में बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है, वो बाहर के ममालिक से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, कह रहा है कि हमारे मुल्क में करो बिजनेस, वो हम आपको सिक्योरिटी देंगे। और उसने वो लोगों को बता रहा है कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं सेफ़ हूँ यहाँ पर इस मुल्क में। तो वो लोगों को बाहर ममालिक UK से, कनाडा से इतने अमीर उसके दोस्त हैं, बिजनेसमैन सारे, वो कह रहे हैं कि वो सारा बिज़नेस का जो माल है, वो फैक्ट्रीज़ वगैरह वो इस मुल्क में शिफ्ट करे। पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं किया जाता, चोरियाँ होती हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों आए? अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उनको खसारा होगा, उनको डर होगा कि चोरी हो जाएगी। अंबानी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, वो चाह रहा है कि मेरे मुल्क के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी क्लासी बिजनेस हो रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो सारी मेरे मुल्क में शिफ्ट हो जाए और अपने मुल्क का वो नाम। अंबानी इज़ अ ग्रेट मैन। तो इसके बारे में इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया की यानी कि जो है यानी कि छाप है पूरी दुनिया के अंदर, वो अंबानी ने फिर से डाल दी हुई है। भाई दबदबा हो गया दोबारा, पहले तो है ही है, 3rd नंबर की इकोनॉमी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये वाकई साबित हो गया है। ये बता रहा हूँ, ये इसका दबदबा रहेगा कुछ सालों में, सालों साल रहेगा यार। तो क्या कहेंगे, जैसे कि उनकी शादी तो पूरी दुनिया ने देख ली है, ठीक है, 12 जुलाई को अंबानी कितना पैसा लगाया, कितना आपको लग रहा है? यार 1500 करोड़ तो अभी तक लगा चुका अंबानी।
अंबानी की अपनी एक क्लास है, अगर उसने भी 1500 करोड़ वो उसे अफोर्ड कर लेगा तो भी आगे भी वो लगाएगा। कितना लगा लेगा आपके साथ से? कम से कम अगर हम पाकिस्तानी बात करें तो राउंड अबाउट कोई 1000 या 1200 करोड़ बनेगा, पाकिस्तानी 1200 करोड़। यार इंडियन 1500 जी, करोड़ तो उसने प्री वेडिंग जी, में लगा दिए हैं। वही ना, वो वेडिंग के स्टार्ट भी किए है अभी, उधर भी जो उनके एक रस्म का मैं बता रहा हूँ 1200 करोड़।